ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन कई सालों से इस पृथ्वी पे रह चुका है। ये इन्फेक्शन पहले डेवलप्ड कंट्रीज में काफ़ी कम था, लेकिन 1985 में जब से एड्स बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगा, तब ट्यूबरकुलोसिस डेवलप्ड कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा फैलने लगा। ट्यूबरकुलोसिस एसेंशियली लंग्स में होने वाला एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के इस बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है। ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में काफी आसानी से फैल सकता है। कफ के द्वारा, स्नीज के द्वारा, ड्रॉपलेट्स के द्वारा, थूक के द्वारा ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो सकता है। इसीलिए कभी भी टीबी पेशेंट के आसपास जाएं तो अपना माउथ अच्छी तरह से कवर करें। हैरान करने वाली बात यह है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट हो चुका है, यानी कि ये कई बार एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। इसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यानी कि MDR-TB ऐसे कहा जाता है। इसीलिए कई बार टीबी के पेशेंट्स को अलग अलग टाइप की दवाइयाँ, अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि शरीर में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया मौजूद हो, लेकिन आपकी इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया को एक्सप्रेस करने से प्रिवेंट कर रही हो। ऐसे केसेस में बैक्टीरिया की वजह से सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। इसे लेटेंट टीबी ऐसे कहा जाता है, यानी कि बैक्टीरिया तो शरीर में मौजूद है, लेकिन इस बैक्टीरिया की वजह से कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दिए जा रहे। लेटेंट टीबी यूजुअली एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर नहीं हो सकता। ऑन दी अदर हैंड होता है एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बैक्टीरिया तो शरीर में मौजूद होता ही है और उसकी वजह से सिम्टम्स भी प्रेजेंट होने लगते हैं। एक्टिव टीबी एक इंसान से दूसरे इंसान में काफी आसानी से स्प्रेड हो सकता है। एक्टिव टीबी यूजुअली कुछ हफ्तों से लेके कुछ सालों तक प्रेजेंट हो सकता है। इसके सिम्टम्स काफी टिपिकल होते हैं। कई बार गवर्नमेंट की एडवर्टाइजेस में भी आपने देखा होगा 3 हफ्तों से ज्यादा रहने वाला कफ की वजह से बलगम बाहर आना, खून बाहर आना, वजन कम होना, हल्का हल्का बुखार रहना, ये सिम्टम्स ट्यूबरकुलोसिस के काफी टिपिकल सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस में देखे जाते हैं, जैसे कि नाइट स्वेट्स। बुखार आने की वजह से पसीना, बुखार उतरने के बाद पसीना आना बहुत कॉमन होता है, लेकिन बिना किसी कारण के रात को बहुत ज़्यादा पसीना आ जाना, बहुत ज़्यादा पसीना छूट जाना, ये ट्यूबरकुलोसिस का एक टिपिकल फीचर होता है। बहुत ज़्यादा ठंड लगना, थकान लगना, अनइंटेंशनल वेट लॉस होना, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख पूरी तरह से खत्म हो जाना, ये सब ट्यूबरकुलोसिस के एकदम टिपिकल सिम्टम्स होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट कॉमनली लंग्स को अफेक्ट करता है, इसीलिए इसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ऐसे कहा जाता है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस बाकी के ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे स्पाइन, किडनीज, इंटेस्टाइन्स। इन्हें नॉन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ऐसे कहा जाता है। नॉन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी फीवर, बुखार, हल्का हल्का बुखार आना, नाइट स्वेट्स होना, वेट लॉस होना, ये टिपिकली परसिस्टेंट सिम्टम होता है। नॉन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में जिस पार्ट में टीबी अफेक्ट हुआ है उस पार्ट के सिम्टम्स दिखाई दिए जा सकते हैं, जैसे कि बैक। अगर बैक में यानी कि स्पाइन में ट्यूबरकुलोसिस हो गया हो तो टिपिकली बैक पेन हो सकता है। अगर किडनीज में ट्यूबरकुलोसिस हो गया हो तो यूरिन ब्लडी आ सकती है, यानी कि यूरिन में ब्लड जा सकता है। अगर घुटनों में ट्यूबरकुलोसिस हो गया हो, नीज में ट्यूबरकुलोसिस हो गया हो, तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, पैरों की मूवमेंट सही से ना होना, ऐसे दिखाई दिए जा सकते हैं। अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, यानी कि एंटीबायोटिक्स खाने के बावजूद अगर ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया मर नहीं रहे हो या ट्यूबरकुलोसिस का जोर कम नहीं हो पा रहा हो, तो उसे ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस या फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस ऐसे कहा जाता है। ये एक काफ़ी खतरनाक बीमारी हो सकती है और ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में सबसे कॉमनली
आइसोनाइजिड और रिफैम्पिसिन, जो 2 ड्रग्स टीबी के लिए सबसे ज्यादा और सबसे कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस देखा गया है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस अब तक एमिकैसिन और केप्रोमाइसिन नाम की दवाइयों को रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन एंटीबायोटिक्स के एक्सेसिव यूज की वजह से इन ड्रग्स से भी रेजिस्टेंट डेवलप हो सकता है। इसीलिए रेगुलर बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें, एंटीबायोटिक्स का अब्यूज ना करें, एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करें। जितने दिन तक लेनी है उतने ही दिन तक एंटीबायोटिक को कंज्यूम करें। अगर एंटीबायोटिक्स को अब्यूज किया गया, उन्हें सही तरीके से नहीं लिया गया, तो एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म फिर उस एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करता, उस एंटीबायोटिक की वजह से वो ऑर्गेनिज्म मर नहीं पाता। ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जैसे कि वीकेंड इम्यूनिटी। अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो किसी कारण की वजह से, दवाइयों की वजह से, HIV के इन्फेक्शन की वजह से, तो उन लोगों को टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ट्रैवलिंग टू एरियाज वेयर टीबी इज़ प्रेवलेंट, यानी कि ऐसी कंट्रीज में ट्रैवल करना जहाँ पे टीबी बहुत ज़्यादा मौजूद है, टीबी के पेशेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा रहना, हेल्थ केयर वर्कर होना जो टीबी के पेशेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा रहते हैं, या फिर किसी घर के व्यक्ति को टीबी हो जाना, तंबाकू का सेवन करना, ड्रग्स का इस्तेमाल करना, ये सारे कारण टीबी होने के कारण निमित्त हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। टीबी को अगर ऑन टाइम ट्रीट ना किया जाए तो टीबी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते। अगर स्पाइन में टीबी हो जाए तो स्पाइन में परमानेंट डिफॉर्मिटी हो सकती है, स्पाइन में परमानेंट पेन हो सकता है। अगर मेनिंजस में, यानी कि उन लेयर्स में जो ब्रेन को कवर करता है, उनमें टीबी हो जाए तो लाइफ लॉन्ग हेडेक हो सकता है, जॉइंट्स में दर्द रह सकता है, हार्ट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, पेट की डिफॉर्मिटीज हो सकती है, लिवर फंक्शन ऑल्टर हो सकता है। अगर टीबी को ऑन टाइम ट्रीट ना किया जाए तो लाइफ लॉन्ग चेंजेस हो सकते हैं। इसीलिए टीबी होने से अपने आप को बचाएं, घर को वेल वेंटिलेटेड रखें, जितना हो सके उतना मास्क पहने। अगर आप किसी टीबी पेशेंट को मिलने जा रहे हो तो मास्क अच्छी तरह से पहने, फिर उस मास्क को डिस्कार्ड कर दें। बच्चों को टीबी के अगेंस्ट BCG वैक्सीन जरूर दिलवाएं। इस वैक्सीन की मदद से इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस का प्रमाण बहुत ज्यादा कम हो चुका है। अगर आपको या आपके किसी नजदीकी इंसान को टीबी की शिकायत हो गई है तो उन्हें टीबी की दवाइयों का कोर्स करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनकरेज करें। दवाइयों का कोर्स पूरे करने से टीबी क्योर किया जा सकता है। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।